भारतीय संस्कृति अरण्य संस्कृति है और वैदिक काल से ही हमने पेड़ पौधों जीव जंतुओं का महत्व जो है अपने ग्रंथों में पिरोया हुआ है और जनमानस में पर्यावरण मैत्री का संदेश बखूबी दिया हुआ है। 1950 में तब के कृषि मंत्री के.एम. मुंशी जी ने वनों से पुनः अच्छा सुदृढ़ एक रिश्ता स्थापित करने के लिए वन महोत्सव की शुरुआत की थी। वन महोत्सव एक उत्सव, एक त्यौहार जो वनों को समर्पित हो। तो जब मानसून, जब बरसात के दिन आते हैं, खास करके श्रावण मास आता है, तो चारों ओर बारिश से नम भूमि में हम पौधारोपण करने के लिए लालायित हो चलते हैं और इसी को पौधा रोपण का समय माना जाता है अनुकूल, और इसको कहते हैं वन महोत्सव। वन महोत्सव के इस महायज्ञ में और हम अपनी धार्मिक आस्था को भी जोड़ सकते हैं। जब हम बरगद की बात करते हैं, वट सावित्री व्रत भी होता है। पीपल की बात करते हैं तो विष्णु से हम जोड़ते हैं। बेलव की बात करें तो शिव जी के भी हमें आराधना की बात सामने आती है। घर घर में तुलसी होती है। कृष्ण कदम्ब से जोड़ा जाता है। जब सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता एक पेड़ कदम। तो जब भी हम पुराणों की बात करें, शास्त्रों की बात करें, रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें, तो पेड़ पौधों का जिक्र बखूबी हुआ है और उनसे हमारा देवतुल्य एक रिश्ता बंधा हुआ है। और उसी के चलते अगर हम सीता अशोक की बात करें, सीता अशोक का पेड़ जहाँ पे श्रीलंका में पहली बार हनुमान जी सीता जी से मिलते हैं, तो वो सीता अशोक का पेड़ था। अर्जुन बलशाली योद्धा माने गए और उन्हीं से पेड़ का नाम अर्जुन पेड़ भी है। तो इस तरह से हम अपने पेड़ पौधों का महत्व पहचानते हुए, उनको अपने सरोकारों से जोड़ते हुए और अपने खास करके अपने स्वास्थ्य से जोड़ते हुए, जब हम कोविड की महामारी से इस वक्त दो चार हैं और जूझ रहे हैं, तो ऐसे में हमें अपने पर्यावरण की चिंता होनी चाहिए और पर्यावरण को और साफ शुद्ध बनाने के लिए पेड़ पौधों का महत्व जो है वो कम नहीं है, बल्कि सर्वोपरि है। तो हम पेड़ों के इस महायज्ञ में वन महोत्सव को और अच्छी तरह से इसमें अपना योगदान देने के लिए हम भारतीय सरकार द्वारा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाए गए इस अभियान में, इसको संकल्प लेते हुए हम संकल्प पर्व में जो 28 जून से 12 जुलाई तक चलाया जा रहा है, इसमें खास करके 5 पौधों को लगाने की बात हुई है कि बरगद, पीपल, बेल, अशोक और आंवला। आंवला तो हमारे च्यवनप्राश का घटक है और इससे हमारे शरीर की कोई भी जो बुरी बीमारी है उससे हम निजात पा सकते हैं, चाहे वो लीवर की बीमारी हो, खून साफ करने की बीमारी हो, त्वचा के संबंधी रोग हों, तो सबका जो है आंवला जो है उसका बहुत ही बढ़िया एक औषधीय पेड़ है। बट वृक्ष या बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है और ये इतना बड़ा हो जाता है कि कलकत्ता में हावड़ा बोटैनिकल गार्डन में भी हम इसको देख सकते हैं, साउथ इंडिया में भी देख सकते हैं। ये छायादार वृक्ष सदा हरा रहता है और इसके नीचे हम दुकानें भी लगाते हैं, तो इसके नीचे का तापमान भी कम रहता है। पीपल का पेड़ जो है वो भी बहुत महत्व वाला है, लेकिन ये पतझड़ में इसके पत्ते गिरते हैं और ये जो पौधा है इसके भी शाख, तना, जड़, मूल और फल कई पौष्टिक होते हैं और कई रोगों में आयुर्वेद में इसको हम यूज़ करते हैं। और इसी तरह से सीता अशोक का पेड़ जो है शोभायमान लाल फूल देता है और इसी पेड़ को लेकर के बौद्धियों ने स्कल्पचर में भी इसको जोड़ा, चित्रकला में भी इसके जिक्र हुआ है, डाक टिकट भी इसके सम्मान में जारी हुआ है, सारका अशोका। तो ये पेड़ भी बड़ा दुर्लभ पेड़ है, जंगलों में बहुत कम होता जा रहा है, लेकिन पार्कों में, उद्यानों में, मंदिरों में हमने इस पौधा को लगाया हुआ है। और दूसरा एक नकली अशोक या राम अशोक होता है, पालियल्थिया लांगीफोलिया, उसको भी हम साउथ इंडिया में देवदारू नाम से भी पुकारते हैं और उसका भी पंडाल सजाने में हम काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। आम का पेड़ बहुत महत्व वाला है, सांस्कृतिक महत्व भी है, धार्मिक महत्व भी है और पौष्टिक
के लिहाज से भी, और भारत तो इसका एक जनन देश माना जाता है। इसी हवाले से अगर हम बात करें तो हमारे कवियों ने, कहानीकारों ने भी बाखूबी प्रकृति चित्रण किया है, पेड़ पौधों की बात की है। चाहे हम वाल्मीकि जी को क्रौंच के जो जख्मी होने पर उनको जो एक पोइट्री के बारे में एक प्रेरणा मिली उसकी बात करें, या फिर हम पंचवटी में सीता जी को मंत्रमुग्ध करने वाला वो मृग, या फिर अगर डोगरा प्रदेश जम्मू की बात करें तो लोहड़ी और उत्तरायण से बीच वाली रात को जो हिरण नाच होता है तो उसमें भी प्रकृति जुड़ती है। और इसी तरह से हमारे अलग अलग भारत के जो नाच हैं, जैसे पीकॉक डांस है या बैम्बू डांस है नागालैंड का, तो कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ हमारा आस्था है, हमारी संस्कार हैं, लोकगीत हैं, नाच हैं। कवियों ने, कहानियोंकारों ने काफ़ी ज़्यादा पेड़ों की बात की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध शिरीष के फूल को अगर हम पढ़ें तो सिर्फ पेड़ के बारे में ही हम नहीं जानते, पेड़ के सौंदर्य के साथ साथ उन्होंने मानव की मनोभावों को भी काफ़ी अच्छा उकेरा है और उसके साथ जोड़ा है कि हमको जूझना है। जिस तरह से पेड़ जो हैं वो सिर्फ दान करते हैं, परोपकार करते हैं और फल की इच्छा नहीं करते, और इसी तरह से एक इंसान को अच्छा उच्च जीवन जीने के लिए हमें जो है परोपकार भाव से आगे चलना चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में टेसू के फूलों से ही होली खेलने का जो गुलाल की बात कही है, तो हमें हमारे बहुत से जो संस्कार हैं, त्यौहार हैं, उसमें हम पेड़ पौधों से अर्जित की हुई अगर सामग्री को यूज़ करेंगे तो पर्यावरण भी साफ स्वच्छ रहेगा और हमारा स्वस्थ भी बना रहेगा। तो आओ हम संकल्प करें कि इस संकल्प पर्व में हम अपने आगे पीछे जो खाली जगह है, जहाँ पे हमें दिखता है पेड़ पौधा लग सकता है, उसमें पौधा लगाएं। बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़ लगाने के लिए हमें बड़ी जगह चाहिए होती है, लेकिन छोटे पौधे भी हम शामिल कर सकते हैं, जिसमें आपका तुलसी का पौधा हो सकता है या दूसरे छोटे कई पौधे जो हैं वो हम लगा सकते हैं। तो इस पर्व को, वन महोत्सव को, संकल्प पर्व को मनाने के लिए हम सारे मिलजुल करके इस श्रावण के मास में ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करें और हम अपना पर्यावरण को और सुदृढ़ और स्वच्छ करें।